अलग अलग तस्वीरें भी आप देखिए। यहां पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पर हादसा हुआ, कैसे उस घटना स्थल पर धुआं का जो गुबार है वो लगातार उठ रहा है। वो तस्वीर भी देखिए जहां पर चारों तरफ मलबा फैला हुआ है, जो टुकड़े हैं प्लेन के वो पड़े हुए हैं। दूर से लगातार तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां कैसे चारों तरफ धुआं इस वक्त फैला हुआ है और इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। जो घायल हैं उन्हें लगातार अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। जो नियरेस्ट वहां पर सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद के अंदर, वहां मरीजों को लगातार पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश हो रही है। पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, एम्बुलेंस लगातार अस्पताल के अंदर पहुंच रही है, डॉक्टर्स लगातार वहां पर मौजूद हैं। ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके इसके लिए युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। और देखिए ये जो रेस्क्यू चल रहा है, ये रेस्क्यू इसलिए भी चल रहा है क्योंकि रिहायशी इलाके में एकाएक प्लेन गिरना, इसका मतलब ये कई हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए आप जरा, कारें जली हुई हैं, जो बिल्डिंग है वो भी नेस्तनाबूद हुई है, उससे नुकसान पहुंचा है, तो क्या उसमें भी कई लोग घायल हैं, इसकी भी ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है दर्शकों। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये कि उन मिनटों में क्या हुआ। पायलट ने मेडे कॉल दी तो उस दौरान प्लेन के अंदर क्या हो रहा था, क्या हुआ, टेक ऑफ के दौरान टेक्निकल खराबी कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में कैसे आ गई, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने चाहिए। बिल्कुल। और पीसीआर लगातार ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं जिसमें प्लेन नीचे गिर रहा है, प्लीज एक बार फिर से उसे फ्रेम पर लेकर आइए और मृदुल जरा गौर कीजिए एक बार, जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये आप तस्वीर देखिए, जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो फ्रंट हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है और जब प्लेन नीचे गिर रहा है तो अगला हिस्सा लगातार ऊपर की तरफ ही है, लेकिन जो बैक साइड यानी जो टेल है वो जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। यानी कि ये जो फ्लाइट है, जो फ्लाइट लेनी चाहिए, जो प्लेन को इंजन से पुश मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। यानी जो अगला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है। अगर ये प्लेन इंजन में कोई खामी होती, उसमें अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट्स होते या फिर पायलट की लापरवाही से यह हादसा होता तो ये डाउनवर्ड जाता। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कंटिन्यू, क्योंकि वो पुश करने की कोशिश कर रहा है पायलट, इसको उसे लिफ्ट नहीं मिल रही है। इसमें 2 बड़ी वजह हो सकती हैं जो सबसे पहले इशारा करती हैं कि जो इंजन है उसके अंदर कोई फॉल्ट हो सकता है। लेकिन 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन में एक साथ फॉल्ट आना बहुत संदेह। और इस समय सबसे बड़े अपडेट हम आपको अहमदाबाद से देख रहे हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें, बीएसएफ भी पहुंच चुकी है। स्थानीय प्रशासन ये बता रहा है सेना की मदद भी ली जा रही है। बड़े अपडेट। प्लेन का मलबा देखिए आप कैसे खींचकर बाहर निकाला जा रहा है और ये तस्वीर जरा देख सकते हैं आप कि कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल एक मेघानी इलाका जहां नुकसान एक बड़ी जानकारी, प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे और 15 डॉक्टर घायल हुए हैं। आप समझिए। बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं, परखच्चे उड़ गए बिल्डिंग और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर विमान गिरा। विवेक खबर बता रहे हैं। विवेक, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर विमान गिरा था और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कहा जा रहा था कि ये डॉक्टर्स हॉस्टल है और 15 डॉक्टरों के घायल होने की सूचना आ रही है। यानी कि जब ये विमान धमाके के साथ पूरी तरह से इसके परकच्चे उड़े, उसकी चपेट में रिहायशी इलाके के कई लोग आ गए, जो लोग आसपास रहते थे। और जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल था जहां पर ये विमान गिरता है और इसकी चपेट में तकरीबन 15 डॉक्टर आ जाते हैं, जिनको घायल बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हैं और इन्हें अस्पताल की तरफ ले जाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। और कितने लोग घायल हैं, जैसा कि सुमित आप बता रहे थे कि उनकी संख्या ये आ गई, लिस्ट आ गई कि इतने लोग विमान में सवार थे, इतनी कैजुअलिटी हुई है। लेकिन एक और बड़ी चीज है, लाइव वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, प्लेन क्रैश का एक्सक्लूसिव वीडियो। ये वीडियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों क्योंकि इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। इसी से वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे कि आखिर कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में हुआ क्या है, क्या हुआ जो एकाएक प्लेन क्रैश होता है। और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्टल से खबर मिल रही है। ये जो मलबा, प्लेन का मलबा आपको दिख रहा है जलता हुआ, ये जलती हुई बिल्डिंग नजर आ रही है। इसके अंदर भी हम आपको लेकर जाएंगे, अभी अंदर भी लेकर जाएंगे क्योंकि खबर मिल रही है डॉक्टर्स इसमें घायल हैं। अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और बिल्कुल वो तस्वीर जब आप देखेंगे उसमें जो इंजन का पार्ट है
वो हम जरूर बताएंगे। और अंदर की तस्वीर, और इस अंदर की तस्वीर में जब आप देखेंगे तो इंजन का एक जो टुकड़ा है वो फंसा हुआ, ये वो तस्वीर है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इंजन का टुकड़ा वहां फंसा हुआ है और क्या फोर्स थी, कैसे धमाका होता है। अंदर जो डॉक्टर्स थे उन्हें पता नहीं था कि अगले ही पल क्या होगा और बड़ा तेज धमाका होता। उसके बाद जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक वो घायल हो चुके थे। और जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के भी परखच्चे उड़ गए हैं। सुमित, बिल्कुल, और दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ प्लेन जहां यह हादसा हुआ और दूसरी तरफ वो तस्वीर जिस बिल्डिंग से टकराने के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार जो है वो फैल जाता है और कितना नुकसान जो है वो बिल्डिंग को भी हुआ है। और जैसे 15 डॉक्टर्स के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है उनमें, और अंदर की क्या कुछ स्थिति है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन है, वो यहां पर इस वक्त हो चुका है। बीजे मेडिकल कॉलेज का जो अंडर ग्रेजुएट्स का जो हॉस्टल है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिल्डिंग की, मेघानी नगर अहमदाबाद की, क्योंकि जो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है बीजे मेडिकल कॉलेज का, अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स यहां पर रहते थे। मेस एरिया है जो इस वक्त आप ये तस्वीर देख रहे हैं। यानी नुकसान जो यात्री सवार थे, जो प्लेन के अंदर लोग थे, उन्हें तो हुआ ही है, कई जानें इसमें गई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग डॉक्टर्स की ये थी, जो हॉस्टल था, उसमें भी कई डॉक्टर्स जो घायल इस वक्त बताए जा रहे हैं, उन्हें भी इलाज इस वक्त मुहैया कराया जा रहा है। और अंदर की ये तस्वीर बता रही है कि क्या कुछ मंजर इस दौरान जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये पूरा हादसा हुआ, उस वक्त क्या कुछ यहां पर रहा। और अब डॉक्टर्स को भी जो मदद है वो यहां पर पहुंचाई जा रही है। जो क्रैश साइट है मेघनी नगर, वो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, काफी लोग वहां पर रहते हैं। और जिस बिल्डिंग से टकराया ये प्लेन, डॉक्टर्स का वो हॉस्टल जो हादसे का शिकार यहां पर होता है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की गई थी पायलट्स की तरफ से, ये भी जानकारी है। बिल्कुल उस तस्वीर को जरा आप समझिए। ये प्लेन जहां पर टकराया है वो आप दूसरी तस्वीर में देखिए। प्लेन जहां पर टकरा रहा है, एक बार फिर मैं बता दूं, जहां पर ये टेल टकराती है प्लेन की, वही बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। वही बिल्डिंग आप देखिए जरा, उसकी क्या हालत हुई है। ये ट्रेन, ये जो प्लेन के टायर्स है वो नजर आ रहे हैं, ये आप देखिए। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का ये भीषण हादसा हुआ है। ये भयावह तस्वीर, पूरी की पूरी दीवार तोड़कर विवेक प्लेन अंदर घुस जाता है, यात्री धमाका होता है। और जो आप देखेंगे धमाके में 105 यात्रियों की मौत हो गई, कई इसमें घायल हैं। विमान के टायर इसमें नजर आ रहे हैं और जिस बिल्डिंग से टकराया उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अभी सुमित बता पा रहे थे कि यह डॉक्टर हॉस्टल था। 15 डॉक्टर इसकी चपेट में आए, लेकिन उस हॉस्टल के भीतर क्या होता है, उस हॉस्टल के भीतर की दीवारों में फंसा हुआ इंजन नजर आता है। उस हॉस्टल की दीवारों में फंसा हुआ जो विमान का टायर है वो दिख रहा है इस वक्त आपको। यानी कि पूरा का पूरा जो लोड है सुमित, पूरा का पूरा जो लोड, पूरे का पूरा जो ये दुर्घटना जो हुई है, हादसा हुआ है, ये पूरी तरीके से ये बिल्डिंग ने झेल लिया। नहीं तो हो सकता था कि इससे आगे भी, क्योंकि तस्वीरें अभी आनी बाकी है कि एक 5 किलोमीटर के दायरे में हुआ या 10 किलोमीटर के दायरे में हुआ और कितने बड़े क्षेत्रफल को नुकसान पहुंचा है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें विमान का टेल नजर आता है। सबसे पहले वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि टेक ऑफ करते ही, जैसा कि सुमित भी कह रहे थे, कि अगला हिस्सा जो है ऊपर की तरफ है, यानी कि इंजन ने ताकत दी ही नहीं। और ये पूरा टेक्निकल पक्ष है जिसमें अभी और भी इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो इंजन की तस्वीर है, और इंजन की तस्वीर बता रही है कि जो डॉक्टर्स हॉस्टल है उसमें इंजन का टुकड़ा फंसा हुआ है, वहां भी रेस्क्यू जारी है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस हॉस्टल के भीतर की, जहां विमान का जो टायर है वो नजर आता है। यानी सुमित, ये बिल्डिंग झेल गया इस हादसे को। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह कि जब सवाल उठ रहे हैं कि वजह क्या कुछ रही है, वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब हादसा यहां पर हुआ, आप ये हॉस्टल की तस्वीर आप देख रहे हैं, उस बिल्डिंग की क्या कुछ सिचुएशन इस वक्त है। और वहीं पर जब ये पूरा हादसा हुआ उस दौरान कुछ लोगों की तरफ से अपने फोन में या अलग अलग जो वीडियो सामने आ रहे हैं हादसे के दौरान की, उस वक्त की सिचुएशंस भी ये बताती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक सिचुएशन पर इस वक्त नजर रखे हुए हैं। जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, वो अहमदाबाद का यहां पर रुक कर चुके हैं, लगातार वो सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जब बात हो रही है कि क्या कुछ वजह रही, क्या वो इंजन फेलियर था,
क्या वो कोई टेक्निकल ग्लिच है, क्या वो पावर लॉस की वजह से हुआ है, या फिर यहां पर जो सिस्टम फेलियर्स हैं उसकी वजह से हुआ है, लैंडिंग गियर की वजह से उसमें सिचुएशंस जो हैं वो क्रिटिकल हुई हैं, क्योंकि ये वो तमाम संभावित कारण हो सकते हैं किसी बर्ड के टकराने की वजह से। क्योंकि जब कोई जो है बर्ड किसी प्लेन के इंजन से या उसके पंखों से टकराता है तो वो कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि इमरजेंसी लैंडिंग तक की सिचुएशंस आ जाती हैं। लेकिन इतना वक्त जो है वो प्लेन के जो पायलट्स हैं उन्हें नहीं मिला। और अगर विवेक ये सिचुएशंस होती, अमूमन अगर हम इसे अज्यूम कर चलें तो 2 इंजन में से एक इंजन फिर भी काम कर रहा होता और उसके बाद पायलट के पास इतना वक्त होता कि वो एटीसी को मेडे कॉल कर वापस प्लेन को लैंड करवा पाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि जो दोनों इंजन हैं उन्होंने साथ नहीं दिया। इसके जो संभावित स्थिति है वो बनती हुई दिख रही है। और वहीं दूसरी तरफ क्या इंजन में अगर कोई टेक्निकल ग्लिच था तो प्रोटोकॉल चेकिंग जो बनाई जाती है उसमें कहां पर एक और जानकारी सुमित, इसको जरा चेक भी और भी करना होगा कि क्या ये कनेक्टिंग फ्लाइट थी, ये कहीं से और आई थी और अहमदाबाद से ये उड़ान भरने वाली थी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर एक इंजन अगर डैमेज भी होता तो दूसरे इंजन से ये कहीं ना कहीं लैंड जरूर कराते या घुमाकर फिर से रनवे पर ला सकते थे। तीसरी बात ये है कि मेडे कॉल इन्होंने कर दिया, लेकिन उससे पहले जब यात्रा शुरू होती है तो पायलट खुद नीचे उतरते हैं और उसके बाद वो ग्राउंड पर उतर करके सारी चीजों की खुद से टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद वो उस फॉर्म पर सिग्नेचर करते हैं जो कंट्रोल यूनिट से दी गई होती है और उससे टिक करके ये बताते हैं कि हमने ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया। अब जब टेक ऑफ की बात है, यानी कि रनवे पर जो आपने कहा कि 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़नी होती है, तो क्या सुमित ये पकड़ नहीं पाए? नहीं, अनुभव नहीं, जब टेक ऑफ हुआ है फ्लाइट ने एक पर्टिकुलर जो है वो हाइट ली है और इसी के साथ फ्लाइट जो है अपना पूरा जो रूट है वो तय करती है। जिस डायरेक्ट फ्लाइट का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या स्टॉप भी था, कि अभी तक जो जानकारी है ये डायरेक्ट फ्लाइट थी, यानी तकरीबन 9 घंटे का सफर जो है वो इस फ्लाइट को AI 171 को ट्रैवल करना था, लेकिन कर पाई 9 घंटे की जगह सिर्फ 9 मिनट का। सिर्फ 9 मिनट के अंदर फ्लाइट जो है वो क्रैश हो जाती है और ये बड़ा हादसा जो है वो हो जाता है। और एक बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही, कौन से वो संभावित कारण हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इतने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बावजूद भी